एक शिव भक्त था, वो रोज शिवलिंग पे जाकर सेवा करता, झाड़ू पोछा लगाता था, जल चढ़ाता था। उनको बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट एक था, रोग था। वो एक पाप किए थे पिछले दिनों में, तो कष्ट का रोग था, उसको कोढ़ का रोग था। उसको कोढ़ जो होता है वो आया उसके पास, आया, कहने लगा कि हम आपके पास आ रहे, आपके अंदर तुम पिछले जन्म में बहुत गलत चीज की हो, बहुत पाप की हो, हम आपके ऊपर आना चाहते हैं, आपको तकलीफ होगा, बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगी। कह रहा कि अरे हमारे ऊपर आ जाओगे, कितने तक रहोगे, कितने दिन तक? कह रहा लगभग 5 से 6 साल तक रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपने शिव गुरु के पास जाते हैं, भोले बाबा के पास जाते हैं, झाड़ू पोछा मारते हैं, मंदिर में साफ सफाई करते हैं, जल चढ़ा, वो कौन करेगा? थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा। अब दया, शिव गुरु की दया, तो अच्छा बोला, चलो 5 साल है तो तुम्हारा 2.5 साल कर देता हुआ था। कह रहा नहीं, थोड़ा और कम करो, 2.5 साल कौन हमारे शिव गुरु महादेव को करेगा? फिर कह रहा चलो अच्छा साल भर कर देता हूँ। साल भर करते करते आया 1 महीने पे, 1 महीने करते करते आया 1 दिन पे। फिर बोला 1 दिन में तो बहुत भारी है, सुबह शाम कैसे? आप एक काम करो, आप 1 घंटा के लिए आओ, 12 बजे के बाद, रात में 12 बजे के बाद आओ। कह रहा चलो ठीक है, 12 बजे के बाद आओ। तो 12 बजे वो कोढ़ आ गया, उसके ऊपर इतना दर्द, इतना पीड़ा हो रहा है उस भक्त को। 1 घंटा सहन किया, पूरा एकदम शरीर गल के गिरने लगा, इतना बड़ा रोग था, 1 घंटा तक पीड़ा। तो उसके बाद सुबह होते होते सही हो गया। शिव गुरु के पास गया, अपना जल चढ़ाया, सेवा हुआ किया। तो हमारे शिव गुरु की दया है, देखो कृपालु है, जो लिखा रहता अपने जीवन वो तो होता ही। लेकिन ये आपको एक संदेश दिया अपने शिव भक्त को, शिव गुरु से जुड़े रहोगे तो ऐसे आपका दुख संकट हट जाएगा। अभी देखो एक शिव भक्त था, वो गुरु का बहुत पूजा पाठ करता था, धीरे धीरे बहुत बड़ा आगे, बहुत बड़ा बन गया, अपना खुद का दुकान खोल लिया था, डॉक्टरी चला रहा था, मेडिकल स्टोर बहुत चल रहा था, बहुत चल रहा था उसके दया से। उसके एक ही लड़का था, तो बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत वैज्ञानिक बन गया, एकदम से इतना पैसे लगाया बन गया। तो आया दुकान पे, उसका कुछ दिन काम धंधा बंद था, तो बोला कुछ दिन दुकान ही देख लेता हूँ अपने पापा के पास, पिताजी के पास, 2-4 महीना देख लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा। तो भक्त जो था शिव गुरु, उसका बाप जो था शिव गुरु का भक्त था, वो पूजा पाठ करता था दुकान पे, अपने शिव गुरु का फोटो लगा रखा था, पूजा पाठ करता था। तो उसका लड़का कहता कि पापा ये क्या करते हो, ये कौन पुराने जमाने का लेके चलते हो, पूजा पाठ पे कौन ध्यान देता? वो तो विज्ञान पे भरोसा करता था, इतना पढ़ लिया था। नहीं बेटा, तुम भी आया करो, तुम भी धूप बत्ती जला दिया करो, थोड़ा प्रार्थना प्रणाम कर लिया करो, ना जलाओ तो प्रणाम ही दूर से कर लो, ऐसा क्यों कह रहे? सब आज उन्हीं का देन है, आप भी आगे बढ़े हो, मैं भी आज से तुम्हें लाया हूँ, सब कुछ उन्हीं का देन है, उन्हीं का देन है, इतना मेरे कस्टमर, इतना कमाई रोज की हो जाती है। तो हंसने लगा, कह रहा बाबा तुम भी पागल हो गए हो, तुम करो जो करना है। कह रहा बेटा सुबह आकर बस एक का टाइम तुम अपना प्रार्थना कर लिया कर, नहीं शाम को कर रहा कोई बात, सुबह कर लिया कर, खोलते समय दुकान। नहीं माना, कह रहा तुम करो अपना। कह रहा ठीक है बेटा, नहीं करोगे तो मेरा बात ध्यान रखना अपने जीवन में, ये भगवान है, भोले बाबा भगवान है, इनको कभी आजमा के देख लेना, कोई भी कष्ट आए तो कभी आजमा के देख लेना, आपको खुद पता चलेगा ये गुरु कैसा है। तो उसका बाप कुछ दिन में बेचारा मर गया।
ये क्या किया, अपना दुकान चलाने लगा। भाई बाप का सहारा तो बाप भी चला गया, अपना दुकान चला रहा। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ, आंधी तूफान आने लगा। शाम का टाइम था, आंधी तूफान में सब अपना शटर वटर गिरा दिए, बंद कर दिए। क्या इसके थोड़ा से भी शटर गिराया, आधा खुला ही रख दिया। वहीं बैठ के दोस्त यार के साथ जुआ खेलने लगा। वो लड़का जुआ खेलने लगा। तो खेलते खेलते कुछ टाइम बीता तो एक लड़का आया, बोला अंकल अंकल हमें ये दवाई दे दो, हमारी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती, हम देंगे दवाई, टाइम से खिलाने में तो हमारी माँ मर जाएगी, हमें डॉक्टर बोल रखा है जल्दी दवाई दो। तो जुआ में मस्त था, इतना मस्त था कि ऐसे दवाई हाथ बढ़ाया, दुकान पे चूहे वाली मारने की दवाई दे दिया, उसको पकड़ा लिया। वो लेके भागा भागा चला आया। तो कुछ बारिश थम हुआ तो सोचा दुकान में सामान समेट दो, अब चालू बंद करके। तो जाके देखा, बोलते वहीं के टेबल पे मैं तो चूहा की दवाई रखा था, इस लड़के को मैंने दे दिया, लगा पछताने। अब क्या होगा, मेरे से पाप हो जाएगा, वो अपनी माँ को दवाई दे देगा, उसकी माँ मर जाएगी, मेरे से बहुत बड़ा अनर्थ होगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अब क्या करूं, बड़ा टेंशन हो गया था। अचानक उसके बाप का बात कहना याद आ गया कि कभी भगवान को आजमा के देख लेना। तो जाके वहीं वैसे फोटो पड़ा था, मिट्टी जमी थी, कभी साफ सुथरा नहीं करता था, फिर भी दूर से प्रणाम किया देखना है। उसका बताया कहानी, उसकी माँ को बचा लेना श्री गुरु। उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद वो लड़का शिव आया, फिर बोला अंकल ये दवाई दे दो जल्दी से, मेरी माँ बहुत बीमार है, दे दो ये दवाई। कह रहा बेटा एक दवाई दिया तो कहाँ है, वो क्या हुआ? कह रहा अंकल मैं जा रहा था दौड़ते दौड़ते, पत्थर से टकराया और मैं गिर गया और शीशी फूट के नाली में बह गए। ये सब गुरु की दया है। देखो गुरु कितना बड़ा लाज रखते उसके बाद वो गोद में लिया, लड़का को लेके चल दिया। उसकी माँ को बड़ा हॉस्पिटल में जांच कराया, तब से उसी गुरु का पूजा पाठ करने लगा। मिट्टी फोटो पे जम रहा था, उसको सफाई किया, साफ करके अपना सुबह शाम पूजा पाठ करने लगा। तो हमारे गुरु की दया है, श्री गुरु हमारे दयालु हैं, कृपालु हैं। आप लोग से यही कहता हूँ, साहब ने दिए भैया हरिंदर जी 300, पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमस्कार का प्रणाम करना है। आप सुबह शाम प्रणाम कर लो, एक दूसरे से बताओ कि हमने शिव को गुरु बनाया। भैया या बहन आप भी बना लो, बहुत अमृतिया है, ये बहुत अनमोल चीज है। 3 सूत्र बहुत ज्यादा अनमोल चीज, आपका जीवन बदल देगा, ऐसा 3 सूत्र है, इसका पालन करिए आप लोगों। मैं अपनी वाणी के थोड़ा देर के लिए